पेज 68। अंतःस्थित साम्राज्य आत्मा की सहज सुखिता का एक साम्राज्य है। आत्मा सहज रूप से वहां सुखी है। वह नहीं है विचारों के इस असहाय भंवर में, जो विश्व समुद्र का फेन या पकड़ में आई फुसफुसाहटों की फुहार है। ये जगत क्या है? ये जो असहाय भंवर है, विचारों का ये जो असहाय भंवर है, वो वह कैसा है? विश्व समुद्र का फेन, झाग, या पकड़ में आई फुसफुसाहटों की फुहार। इसका आप सीधे सीधे अभी अनुभव कर सकते हो। बिल्कुल ऐसी चीज है जिससे हम मन की बदलती रचनाओं का निर्माण करते हैं। नई व जीवन की आवेशपूर्ण बेचैनी में है, न ही हृदय की उन अनिश्चित भावनाओं में जो कमजोर रूप से गठित हैं, न ही तुच्छ पंख कटे इंद्रिय सुखों में जो शीघ्र ही शून्य बन जाते हैं, न ही इस शरीर की ठोस क्षण भंगुरताओं में। विशाल ब्रह्मांड से भी पीछे विशालतर हमारी आत्मा नाटक और हलचल को बारीकी से देखती है। एक शांति, एक प्रकाश, एक परमानंद, एक शक्ति उस अंधेपन और अभिशाप के अंत में प्रतीक्षा करते, जो इसे इसके अज्ञानी मंत्री से छिपा देता है अपने मुक्त शाश्वत मुहूर्त का वैभव। आत्मा की सहज सुखिता, सहज रूप से इसके अंदर सुखिता। आप बिल्कुल इसके अंदर इंग्लिश के अंदर क्या कह रहे हैं, देखो। देर इज ए किंगडम ऑफ द स्पिरिट्स ईज, जहां ईज हो उसको। पर ईज कारणों से ऐसे नहीं। आप कहीं गए, उन्होंने बहुत अच्छा एसी लगा रखा है, बहुत आपके बाहरी सुख साधन कर रखे हैं, गद्दा बहुत अच्छा है, अटैच सिस्टम है उसके अंदर, आप 5 स्टार होटल के अंदर हो। ईज नहीं है, खबर आने वाली है, आपकी माताजी जो हैं वो आईसीयू में हैं। ईज नहीं है साइकोलॉजिकल। या अब वो गद्दा कितना भी आपका सॉफ्ट है, कितना भी बढ़िया है, आने वाले लोग बड़े आपका आओ भगत कर रहे हैं सारी, पर आपके पेन है, आपके तकलीफ है, आपको भूल गए उसको। पर आप अगर संगीत भी कर रहे हो और आपके पीछे कहीं कोई कीड़ा काट रहा है, आप भीतर पूरा खो जाओ समाधि के अंदर, मुश्किल होता है। ईज, इसका उदाहरण इंटेंसिटीज में जाने वाला व्यक्ति आपको इसका उदाहरण दे देगा। ईज, कि आप इसमें गए और इंटेंसिटीज में आप प्रवेश कर रहे हो, तो उसमें ईज किसको कहें? तो इसका एक उदाहरण तो मैं आपको संगीत से दे देता हूं कि इसके अंदर कि पहले जब सितार सीख रहे थे हम, उसमें करीब मिलाने के अंदर शुरू में 45 मिनट लग रहे हैं। पता चल रहा है कि आपको पसीने आ रहे हैं और आप कुछ पता नहीं, कुछ भी पता नहीं, बाडी टेम्परेचर का किसी का कुछ पता नहीं। आपका हाथ अगर ऊपर उठा हुआ है 15 मिनट 20 मिनट से, आपको ये ध्यान ही नहीं है। आप उसके अंदर इतने ज्यादा गए हुए हैं कोई चीज के अंदर कि आपकी हीट पैड से चमड़ी जल गई, और आपने जब हाथ के मतलब यूं जस्ट पहुंचा कि ये क्या हुआ, तो चमड़ी हाथ के अंदर आपके साथ में हाथ के लग के चमड़ी आए,
और आपको पता ही नहीं हो। श्री अरबिंदो के उसमें जब रीड कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि पता ही नहीं लगा, वो चमड़ी आ गई साथ में। या म्यूजिक के अंदर ईज, जब आपको पता ही नहीं, आपका साज आपका अंग बन गया। आप जो बजा रहे हो, फ्लूट बजा रहे हो, और उसमें आप जिन चीजों के अंदर चले गए, उस ईज के अंदर। अच्छा, अब उसके साथ जैसे ही आपका जो तबला है, अकम्पनीमेंट है, वो अगर इसकी हारमोनी में नहीं है, ये व्यक्ति भीतर नहीं जा सकता, ईज नहीं रहेगी। आप सोना चाह रहे हो आराम से, और इसके अंदर अब कोई बगल में खटखट कर रहा है, मेरे बगल में कोई काम हो रहा है, ईज नहीं रहती हमारे। जैसे यहाँ आपके भी जैसे पेंट हो रहा है साहब, आप कह रहे भाई ये तो अब तो हैबिटेबल ही जगह नहीं रही, यहां से तो तुरंत निकलो कैसे भी, ईज नहीं है। पर मैं कह रहा हूं जो इंटेंसिटीज की जो ईज है, वो जिसने महसूस करी है वो बता सकता है आपको कि अरे इसमें तो कुछ पता नहीं लगता, कुछ पता नहीं लगता, ये खाने का समय है, ये इसका समय है। व्यक्ति एक दूसरी चीज के अंदर निवास करता है, दूसरे को लग सकता है ये तकलीफ में है, वो तकलीफ में नहीं है। एक योद्धा को ईज किस में मिलती है, उसको अपने प्राणों के जाने की कोई बिल्कुल परवाह नहीं है, उसको ईज इसके अंदर महसूस होती है, रे मेरी जो माँ है, जो मेरी राष्ट्रमाता है, या जो भी है, वो इसके अंदर सिंहासनासीन हो रही है, उसको जो ईज मिलती है उस बात के अंदर। ये ईज हम कितने स्तर के ऊपर भीतर जा सके हैं, वो आप उतने ही मनुष्य हो, और मनुष्य मनुष्य से दिव्यता की स्थिति में हो, ये ईज आपने कितनी महसूस की है। इसलिए हमारी संस्कृति में क्या कहा जाता है, बिना संगीत साहित्य कला के साक्षात पशु है, जिसके खाली सींग और पूंछ नहीं है। साक्षात वो है जिसको, और अपने आप में ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, यदि आपका हृदय जो है इसके लिए, माँ के लिए डीपर उस चीज के लिए नहीं जाता, तो अंतरात्मा का जो बीज है वो तो कमजोर बीज है। ईज ईज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप बिल्कुल अपने आप को उन इंटेंसिटीज में, और उसमें जो ईज है, जब आप अपने आप को खो देते हो, उस चीज की जो ईज, ये जिसने महसूस करी हो, नहीं तो वो ईज। अब सपोज मैं गा रहा हूं, उस समय तबले वाले को पता है कि ये तो, उसको बड़ा ये, अगर सही नहीं बजा तो आप वो संगीत नहीं कर सकते। इसलिए आप ये देखिए ऑर्केस्ट्रा वालों को ट्यूनिंग करने के अंदर कितना लंबा समय लेते हैं, क्योंकि वो, अगर आपकी ट्यूनिंग 20 साज हैं, 50 साज हैं, डिसहारमनी लगेगी। शुरू में तबला कुछ बोल रहा है, आपका चेलो कुछ बोल रहा है, आपकी वीणा कुछ बोल रही है, तानपुरा कुछ बोल रहा है। तो जो ये ईज है, एक किंगडम है स्पिरिट के ईज का। मैं आपको खाली ये कि ये ईज है, पर अगर मन प्राण शरीर प्रभावी होंगे, उस ईज के अंदर नहीं जाने देंगे। साधना का निर्णय क्या करता है, आपके लिए एक कमरा खोल देता है कि चलो ठीक है, आप जिस कमरे में हो उसी में ऑयल पेंट करना शुरू कर दें, या उसके अंदर ही कोई जनरेटर चलाना शुरू कर दें, आप उस कमरे में हो, क्या रहे आपके ऊपर। कम सावित्री पढ़ रहे थे, किसकी सावित्री, यहाँ तो जीने मरने का प्रश्न हो गया, मैंने कमरा बंद कर दिया, जनरेटर चला दिया यहाँ, या मैंने यहाँ ऑयल पेंट करना शुरू कर दिया, ईज कहाँ रहेगी उसके अंदर। तो साधना का निर्णय करते ही आपके लिए एक कमरा खुल जाता है, तो आपके बीइंग के अंदर काम तो चालू हो जाता है, उठापटक चालू हो जाती है, विध्वंस चालू हो जाएगा, नव निर्माण चालू हो जाएगा, खुदाई चालू हो जाएगी, ये वो, लोगों की आवाज आवागमन, जैसे आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हो तो सारा काम होता है ना, ये बीइंग में आपके रीस्ट्रक्चरिंग चालू हो जाएगी, माइंड में हो जाएगी। माइंड ऐसी ऐसी चीजें ऊपर लेके आएगा, ऐसी ऐसी चीजें हिल जाएंगी, अरे मैंने ये सही कदम तो उठाया क्या। यहाँ एक व्यक्ति आया जो लंबे समय से आता था यहाँ, और बहुत मूव्ड था, जुनूनों की व्यवस्था, ये व्यवस्था पांडिचेरी में भी ऐसी ही रही,
जिस दिन वो अपनी गाड़ी लेके चला कि अब मैं फाइनली यहां आ रहा हूं, उसकी माँ भी हॉस्पिटलाइज हो गई, बच्चा भी है वो सीरियस हो गया। और रास्ते में कोई कितनी बार हर 10 मिनट बाद में कोई इतनी दूर का रास्ता जो है, जो पहले यूं होता था कि चालू एयर पहुंच गए, आज वो रास्ता यूं लगा रहे कितनी जबरदस्त मंजिल है। हर 10 मिनट बाद में ये होगी वापस मोड़ ले गाड़ी को, वापस मोड़ लें गाड़ी को। ये जो निर्णय है आपके जीवन का कि आज के बाद तो वो तो चीज गई। जैसे इनको दिलीप मोरॉय की शिष्या इंदिरा देवी, उनका बच्चा बीमार, बेटा, तो कहा दादा मैं चली जाऊं, तो करना बेटा। सोचिए ये मना करना कितना भारी है, पूछना तो एक चीज है। आप व्यक्ति सोच रहा है कि इसको हार्टलेस आदमी है, मना कर दिया, अरे इसके लिए ज्यादा बड़ा हार्ट चाहिए मना करने के लिए। नो, हम जिस जहाज से आए हैं इंदिरा, वो जला दी गई है। और यूं तो अगर देखो बाहरी जीवन के अंदर तो क्या तो जहाज जला दी गई, क्या ये सारी ओकल्ट चीजें रियलिटीज हैं। ये साहस यदि हम कर पाए, उस जहाज से निकल पाए, स्पिरिट की ईज पाओगे आप, वो ईज, वो साम्राज्य, वो जगत। और ये रियल है, एकदम रियल है, ये बिल्कुल पक्की बात है। ये जिन्होंने भी ये निर्णय लिया है वो इस चीज को तो डेफिनेटली महसूस कर सकते हैं। और ये चीज तो डाउट्स आएंगे, सारी चीजें आएंगी, पर ये आपके लिए एक कमरा ऐसा है जहां उस सारे शोरगुल से आपकी यार थोड़ी देर शांति से बैठे इसके अंदर। तो देर इज ए किंगडम ऑफ द स्पिरिट्स ईज। ईज मैं बताना चाह रहा हूं कि आपको बहुत अच्छा गद्दा है और है, उसमें ईज नहीं मिलती, ईज तो किसी और ही चीज से मिलती है। तो वैसे ही एक जगत है जहां आत्मा ईज में है, बहुत खुश है। अभी तो ये देखो, ये ईज को दिक्कत कौन करता है, वो ही श्री अरविंद ने बाद में वर्णन करना शुरू कर दिया। इट इज नॉट इन दिस हेल्पलेस वर्ल्ड ऑफ थॉट। हेल्पलेस वर्ल्ड ऑफ थॉट चलता रहता है, वो इंट्यूशन नहीं आने देता। कई बार जब मैं संशोधन करता हूँ, रोकता हूँ, टोकता हूँ, जब मैं आपको ये कह रहा हूँ अरे आप तो मेंटलाइज कर रहे हो, तो व्यक्ति कहता भी अब ये कैसे पता चले कि ये तो मेंटलाइजेशन हो गया, ये तो ये कह रहे हैं ना, इट इज नॉट इन दिस हेल्पलेस वर्ल्ड ऑफ थॉट। फिलोसॉफी करना, मेटाफिजिक्स करना, ये कुछ नहीं, ये तो स्पिरिट की ईज है। और वो कहते थी भैया ये फिलोसोफर्स के लिए छोड़ा ये काम, तुम करते रहो यार, तुमको करने में रस आए। भगवान है या नहीं है, भगवान है तो एक, एक है एक अनेक है एक, वो ये, अरे भैया वो जितने भी है तुम तुम्हारे पास रखो। कृष्ण प्रेम क्या कहता है, दिलीप मेरे लिए 1000 हाथ और 1000 ये मेरे को जरूरत नहीं है भैया, मेरे लिए तो 2 हाथ और 2 पैर, पर क्या फीट। और ये दिलीप तेरे पांव से ज्यादा रियल हैं इसके फीट। क्या स्पिरिट की ईज रही होगी इसको कहने में। वो लेडी उनको गालियां निकाल रही है, अरे बदतमीज तुम, तो हमारी जाति को नीचा दिखाने में तेरे को क्या मिला, और वो गालियां ही गालियां निकाली जाए। और उन्होंने पॉकेट में से बाद में निकाल के कि मैडम ये मिला मेरे को। क्या ईज है इस बात के अंदर, इस बात में क्या ईज है, मां मैं तेरा हूं, क्या लेना देना है मेरा किसी से, क्या मांगते हो भी तुम मेरे, कौन परिवार, किसका परिवार, क्या झंझट है, किसकी संपत्ति, किसकी बिलोंगिंग, किसका पोजीशन, कौन हो तुम मेरे। जिस दिन ये अंतरात्मा ये कह सके क्या ईज है ये, हमारी ही है ये ईज, किसी और की थोड़ी है, ये है ईज। और जो आप सारे दिन जो काम करते हो वो इसका एक्सप्रेशंस हो सकती हैं, क्योंकि आपकी आत्मा ईज में है, इसलिए आप माँ के लिए जीवन ले सकते हो, उसके लिए आप अनुवाद कर सकते हो, उसके लिए आप कोर्ट केस कर सकते हो, उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसे असंभव काम कर सकते हो। अगर आपकी आत्मा ईज में नहीं हो तो कोई रह सकता है क्या। वो इसलिए कर सकते हो क्योंकि आत्मा दूसरे और चीजों को, अपने खुद के विचारों को कहती है मेरे क्या दंड मांगते हो भाई तुम, मेरे अपने विचार, मेरी नेशनलिटी, मेरा बैकग्राउंड, मेरे पोजेशंस, मेरे एटिकेट्स। आदमी सारों को कहते इसकी बत्ती बनाओ
और भगवान के जलाओ इसको। अगर ये प्रकाशित कर सके तो इसकी सबकी टोटल, आपने आज तक जो सीखा, आपने जो जाना, आपके जो पोजेशंस, इवन आपकी कमियां, अरे मेरे क्या दंड मांगते हो भाई, तुम कौन हो तुम? तब आप एक स्पिरिट की ईज में आ जाते हो। आहा क्या बात है ये, नहीं तो ये तो मेरा है, ये मेरा सोच समझ है, ये मेरा डेकोरम है, मैं ऐसे कैसे कहूं, ये ऐसे कैसे कहें, अपनी बातें तो यूट्यूब पे जाएंगी, आप इस तरीके से, अरे यार ये कोई मेरे दंड मांगती है क्या दुनिया? कौन है वो? क्या लेना देना अभी किसी भी चीज से? किसी भी चीज से मेरी साधना हो जाए, क्यों हो जाए, क्या आफत आ रही है इसके अंदर? तो व्यक्ति ईज में आ जाता है। नहीं, आदमी की आफत लगी रहती है, आत्मा की भी, मतलब इसकी साधना की। मेरी साधना हो जाए, इससे मेरा ये नहीं हो जाए, इससे मेरा वो नहीं हो जाए। ये ऐसा क्षेत्र है केयर फ्रीनेस। जब आप जानते हो, आप वो ही कहोगे जो मां कहलवाएगी। अब तलवार उठ के किसी का गला काट देती है, तो तलवार क्या बाद में जाके कॉर्नर में अपराध बोध महसूस करती है? ओहो मैंने तो गला काटा। अरे ये तेरी इंडिपेंडेंट विल है कहाँ? हाँ, पर जो दुर्गा स्तोत्र के अंदर आता है कि हम तेरे हाथ की तलवार बने, और उसको शार्प भी करो, तो ये प्लास्टिक प्लास्टिक की तलवार या मैं कहूँ कपड़े की तलवार और उसकी तलवार, इनसे नहीं, अच्छे मेटल की तलवार बने, चमकदार बने, शार्प बने। भोंदुओं की तलवार बनने से मतलब, हम जी माँ के हैं इसलिए इसके अंदर अपने आप को शार्प करने की, मेंटलाइज करने की, बुद्धि को प्रखर करने की जरूरत नहीं है। भोंदुओं का क्या करेगी माता जी? बेवकूफों का क्या करना है उसको? यूं तो जगदम्बा अपने गधों को भी खीर खिलाती है। वहां पौंडीचेरी में था ना वो लिया आए थे एक बोदे, उसका नाम था बोदे। तो कहा माँ तो अपने गधों को भी खीर खिलाती है, पर गधा बनना जरूरी थोड़ी है खीर खाने के लिए। ये ईज है। ये मैं एक वर्णन दे रहा हूं, जो पावरफुल आत्माएं हैं वो इस वर्णन को स्वीकार करेंगी, दूसरे फिर इसको सुन के अपने और दड़बों में घुस जाएगी, वो ठीक है अब ये बातें तो करने की हुआ करती हैं, बाकी देखो काम तो काम के तरीके से होता है। आप बातें तो कर रहे हो, पर देखो अब ये तो है सो है। इट इज नॉट इन दिस हेल्पलेस वर्ल्ड ऑफ थॉट। ये हेल्पलेस जो वर्ल्ड ऑफ थॉट हमारे जो चलता रहता है ना, क्यों इसका अर्थ ये क्यों नहीं होता? इसका अर्थ मतलब श्री अरविंद ये भी तो कह सकते हैं, इसका हो सकता है माँ की ये इच्छा हो। ये हेल्पलेस वर्ल्ड ऑफ थॉट जो आपको कहीं नहीं लेके जाता डिसाइसिवली, आप उसको ये नहीं कह सकते रे तू अपने अंतरात्मा का सत्यानाश कर रहा है। दूसरा कहते आपको क्या पता। अरे यार क्या पता मतलब, एक आर्किटेक्ट आपको आके कहता है कि इसका ये होगा इसका ये होगा, साल भर आप कोई एक पेशा नहीं अपनाते, उसके ऊपर आप कह रहे मैंने ये किया है मेरे को पता है। एक पेंटर आपको बता देगा ये करोगे तो ये इस तरीके का होगा। जो लोग इस हर मार्ग का अपना अपना व्यक्ति अपना अपने तरीके से बता देता है, आप कैसे कह सकते हो? तो फिर तो कोई नहीं कह सकता, अगर आप नहीं कह सकते तो फिर तो कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता। जो एक समीक्षा करता है पॉलिटिक्स की, वो कहता है ना कि ये होगी स्थितियां। तो ये है स्वर्ल ऑफ हेल्पलेस स्वर्ल ऑफ थॉट, जो सारे दिन हमारे दिमाग में चलता है, इसको काटने की हमारे पास कोई दूसरी चीज नहीं है। अगर मां से नहीं जुड़े, अंतरात्मा में नहीं गए, तो संभावनाएं, संभाव्यताएं, ऑप्शंस, माइंड खाली इन्हीं के अंदर भटकता रहे, तो ये भी तो ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है? फिर व्यक्ति थोड़ा सा प्रखर दिमाग होगा, एक पुस्तक पढ़ लेगा, फिर कहेंगे ये महात्मा जी तो ये बात भी कह रहे हैं, ये महात्मा जी ये भी कह रहे हैं। फिर कुछ लोग मेरे को इसी क्लास में उनकी अपनी जो प्रतिक्रिया उससे संबंधित कोटेशंस भी भेज देंगे, कोई वीडियो की लिंक यार इन बातों का मतलब क्या है? वो अंतिम थोड़ी है। आप वैरायटी लेने के तरफ चलो तो कोई भगवान को कह रहा है ये तो शून्य है साहब, कोई कह रहा है ये तो ये है। जब इसकी इतनी वैरायटी है, आप कहाँ मतलब जो आपको सुविधा होती है वो कह देते हो। तो इसको केवल आप में क्लैरिटी आएगी भीतर से, और ये आएगी सिंसियरिटी से। अगर सिंसियरिटी नहीं है तो क्लैरिटी कभी आ सकती ही नहीं। और कोई उपाय, इसका उपाय क्या हो सकता है देविका जी? इतने ऑप्शंस है जगत के अंदर,
भ्रमित हुए बिना अगर गुरु का शब्द नहीं हो या क्लैरिटी, जो सुबह हम बात कर रहे थे, अगर सच्चा दृष्टिकोण नहीं हो तो न तो व्यक्ति का पता चलता, न संसार का पता चलता, कुछ पता नहीं चलता हम हैं कहाँ। ये योग करूं या नहीं करूं, करूं तो कितना करूं और क्यों करूं, इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। सिंसियर व्यक्ति ही जाता है, वो किताब पढ़ के भी चला जाएगा, किसी को चरण स्पर्श करके भी चला जाएगा, कैसे ही चला जाएगा, वो कैसे भी चला जाएगा। और दूसरा व्यक्ति सारी पद्धतियों को, जो भी पद्धतियां कही जाती हैं, ईमानदारी से उसका पालन करके भी 1 इंच नहीं जाता। माँ ने कहा वो लेडी वही जेस्चर्स कर रही थी, वही सारे आसन वगैरह कर रही थी, उसको ये भी नहीं पता कि अच्छा का इससे हेल्थ ठीक होती है। फिजिकल एजुकेशन में बता रही है माता जी। आप एग्जैक्टली वही, इतना अच्छा आपका सफल शरीर है, वो आप मुड़ जाते हो और चक्रासन कर लेते हो और ये कर लेते हो, वो कर लेते हो, और आप ऐसे मुश्किल मुश्किल आसन आसन कर लेते हो, आपको ये भी नहीं पता अच्छा इससे ये। और माँ कह रही है सीढ़ियां चढ़ने के अंदर आपकी पूरी एक्सरसाइज हो सकती है। ये नहीं तामसिकता के कारण नहीं हो तो व्यक्ति कहता है चलो थैला लेके बाजार चली आते हैं, एक्सरसाइज हो गई, वो नहीं, कॉन्शियसली। तो जगत को जाना जा ही नहीं सकता, स्वर्ल्ड ऑफ थॉट तो चले ही हेल्पलेस, हेल्पलेस। और साथ में आप अपने स्तर पे कैसे इसको डील कर सकते हो, मेरे को तो नहीं पता। क्लैरिटी आ ही नहीं सकती, कोई भी पुस्तक आपको क्लैरिटी नहीं दे सकती, कोई भी व्यक्ति आपको क्लैरिटी नहीं दे सकता यदि आप में सिंसियरिटी और रिसेप्टिविटी नहीं हो। मास रियल में मास स्वयं साक्षात सामने बैठे हो तो पत्र इसके अंदर आ जाएंगे। अब सुबह मेरी एक इच्छा ये और थी कि अपन और एक्स्ट्रा जो पत्र वगैरह है ना, वो भी एक्स्ट्रा टाइम पे अपने को शुरू करने चाहिए, क्योंकि अब यूं टिटबिट्स में चलते रहेंगे तो अरे इस जीवन में साहित्य तो पढ़ लो सारा, कम से कम श्री अरविंद का। इस धरती पे आए श्री अरविंद को ही पढ़ के नहीं गए, ओहो ये तो बहुत नुकसान हो गया, ये तो पढ़ लें कम से कम हम। तो इसका कोई और उपाय है क्या मेरे को, ये चाहे सामने आपके अवतार बैठे हो, अर्जुन की स्थिति आपको पता चल सकता ही नहीं, आप उसका लाभ उठा सकते ही नहीं। आप श्री कृष्ण के पास जाओगे और अक्षोहिणी सेना मांग के आ गया वो दुर्योधन, और अपने आप को सफल बताओगे और वहां जाके खुश होता है, अरे बेवकूफ आदमी था, उसने तो कहा तेरे को मांगता हूं, और उसने ये प्रण और कर लिया कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा। एग्जैक्टली इससे भी बुरी चीज हम करते हैं जीवन के अंदर। सिंसियर आदमी ये देख लेता है कि मैं कहाँ कर रहा हूं, अरे पंकज जी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उससे आपके क्या फर्क पड़ना है, मैं कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं ये देखो, मैं साधना कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, मैं किस स्थिति में पहुंचा हूं या नहीं पहुंचा हूं, ये इससे मतलब क्या निकलता है इन बातों का। मैं शिलाजीत खाऊंगा मेरे हेल्थ को फायदा होगा, आपको मैंने गिफ्ट कर दी एक डब्बी शिलाजीत की, आप नहीं खा रहे, आपके नहीं फायदा होगा। तो अगर माँ की बातें हम काम में लेते हैं, जिस जो लेगा उसके फायदा होगा इसके अंदर। पर मैं ये कह रहा हूं हेल्पलेस वर्ल्ड ऑफ थॉट से निकलने का कोई उपाय है क्या, जो अपन कह रहे हैं उसके अलावा। देविका जी आपको कोई नजर आता है, अदरवाइज तो कभी नहीं इस जगत में से निकल सकते। हाँ जी, बिल्कुल। आप पुस्तक पढ़ सकते हो, हाँ जी। पर ऐसे क्रिटिकल चीजों में आके आपको तो यार ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, मेरे को ये अनुभव हो गया, पर अब इसकी वैलिडिटी आप किससे खोजोगे, उस अनुभव की वैलिडिटी क्या है, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में प्रवेश कर जाते हो जहां बहुत ज्यादा सूक्ष्म हो जाती है चीजें। जैसे मैंने आपको बताया हरियाणा से कुछ दिन पहले लेडी आई थी, उसने कहा मेरे को लाइट दिखती है, बिजली जैसे कौंधती है वैसे, और मेरे सारा शरीर एकदम सन्न पड़ जाए, एकदम यूं नंब पड़ जाता है, रियल है वो, गलत बात नहीं है। मैंने कहा जी आपके गुरु बताएंगे, कहा बनाया, राधा स्वामी है वहां मैंने बनाया, पर गुरु जी जैसे नहीं है। तो मैंने कहा, तो फिर बाद में तो ढूंढ क्या रही है, कोई शॉपिंग कर रही है, क्या कर रही है। आपको अगर ऐसा कोई अनुभव हो जाए तो तुरंत आप गुरु से ऊपर जाने की तैयारी में लग जाते हो कि वो ठीक है, भगवान ने ये व्यवस्था कर दी, गुरु तो एक माध्यम था भगवान की ओर जाने का। ये बहुत ज्यादा प्रचलन में है कि गुरु तो एक माध्यम था, इनसिंसियर लोग हैं उनको तो कहीं नहीं जाना, पर अगर आपको कोई कुछ दिख गया, कुछ आपके हिल गया, चाहे वो कैसी हिल गया हो,
जो एक बिहार से आए थे, उन्होंने कहा मेरे तो यहाँ कुछ सिर के ऊपर कुछ ऐसे झंझनाहट सी हुई। वो उसी को पोषित कर रहा है आज कितने साल हो गए। मनुष्य कैसी चीजों को चेरिश करता है, और ज्ञान आ जाए उसको तो इतना चेरिश करता है, वो गुरु को तुरंत छोड़ने के लिए तैयार है। मैंने पढ़ा है, मैंने जाना है। यहां आके व्यक्ति असफल हो जाता है, तो भगवान लास्ट परीक्षा लेते हैं, आपको सफल कर देते हैं। इस हेल्पलेस वर्ल्ड ऑफ थॉट से कैसे निकलो, तो ये कह रहे हैं ये जो स्पिरिट की ईज का जो किंगडम है वो ये नहीं है। अब ये वर्णन कर रहे हैं, अगर इसका जीवंत वर्णन इस जगत का नहीं देखो आप, तो स्पिरिट की ईज के किंगडम का आपको कोई सेंस आ ही नहीं सकता। ये तो जो इसमें जाएगा माँ को वर्ण कर लेगा, उनसे प्रतिज्ञा कर लेगा अपना जीवन उनको दे, और जीवन का देना क्या है वैसे तो, ये कहना ही गलत है वैसे, जीवन दे दिया मतलब क्या दे दिया इसका। आपका है तो रोक लो इसको, अगर आपका है वास्तव में तो रोको इसको। दे दिया का क्या मतलब है, हमारे पास तो आनंद के अलावा और कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। हेल्पलेस फॉर्म फ्रॉम द वर्ल्ड सी, जगत का ये जो झाग है ना, इस पूरे जगत का, आपका अर्थशास्त्र, ये देश की नीतियां, इसीलिए कृष्ण प्रेम वो क्या, वो रेडियो पे जब खबरें, अब कृष्ण प्रेम जो खुद युद्ध के अंदर फाइटर पाइलट, जो पायलट है, वो तो आप अंतरंग जो चीजें जानता है युद्ध की और की, क्या वो जब इनके इसी में है इंट्रोडक्शन के अंदर, जब वो ऊपर आते थे और जब उसके अंदर रेडियो के ऊपर चलता रहता था, तो वो एक तरफ बैठ के मुस्कुराते रहते थे कि उनको ऐसे ध्यान ही नहीं उस चीज का, कहा है वही चीजें चल रही है क्या। आप सोचिए मतलब क्या बातें हैं, और उस व्यक्ति ने डीपली पूरे विश्व के लिटरेचर को पढ़ा हो, ओरिजिनल बुद्धिस्ट लिटरेचर पढ़ा हो सारा, फोम फ्रॉम द वर्ल्ड सी। ये कैसा दिखता होगा, अभी तो जगत अभिभूत किए हुए, छोटी छोटी चीज अभिभूत किए हुए है। ये स्थिति तो अभी, और ये आ सकती है। ये तो यूं ही आप तो अपना संकल्प कर लो, मां मैं आपका हूं बस, पर इसके मायने क्या निकलते हैं, आपका प्रण किया हुआ, आपका इंडिपेंडेंट नहीं है। आप किसी से कैसे प्रण कर सकते हो, कमिटमेंट कैसे कर सकते हो। मैं इंडिपेंडेंटली देविका जी से कैसे कमिटमेंट कर सकता हूँ, और कर लिया और माँ ने मेरे को ये कह दिया कि अब इस क्षण नहीं है तो नहीं है, जी देविका जी कल से हम नहीं मिलेंगे बस। और अगर ये कहती है मिलेंगे तो हाँ जी जरूर मिलेंगे, चाहे मेरे को वो व्यक्ति आंखों देखा नहीं सुहाता हो, भैया तेरे ही साथ काम करूंगा माँ ने कहा है, और गले लग जाता है उसके। आप कल्पना तो करो इस जगत की और कोई दूसरी चीज आपको, क्या तो स्वार्थ है, पर उसमें आप वास्तव में उस व्यक्ति से मिल नहीं रहे। नहीं तो ये जो बातें हम कर रहे हैं वो आपको किस फ्रेशनेस में लेके जाती है। नहीं तो एक व्यक्ति के प्रति इसने मेरे को ऐसा उस समय कह दिया था, वो टीस लगी रहती है, वो एक जैसे कोई कांटा चुभ गया, वो जिंदगी भर चुभा ही रहता है। आप कोशिश करते हो बस वो व्यक्ति आपके सामने नहीं आए, वो स्थान आपके सामने नहीं आए, वो घटना आपके सामने नहीं आए, वो स्थिति आपके सामने नहीं आए, या वो वाली आए क्योंकि एक समय अच्छी थी। इसी जोड़ तोड़ में जिंदगी निकल जाती है। जिन्होंने भी जिंदगी थोड़ी सी जी है, लंबी जी का मतलब नहीं जिंदगी जी है, लंबी तो कछुआ ही बहुत जीता है। वो तो मैंने देख लिया कितने कितने बरस के हैं, पर उनको बेसिक एटिकेट्स ही नहीं है, उनको बेसिक समझ ही नहीं है। उनके ऊपर अगर कोई दबाव किसी चीज का होगा, वो तो अपनी वाणी से ऐसी चीज अभिव्यक्त करेंगे, बाद में ये सोचते हैं अरे मैंने ये क्या बोल दिया, अरे तुमने जिंदगी जी ही नहीं अभी तक, तुम तो गधे हो। तो जिसने जिंदगी जी है, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। तो फोम फ्रॉम दी वर्ल्ड सी और स्प्रे विस्पर्स स्कॉट, स्प्रे विस्पर्स, कान में फुसफुसाते हैं, जगत आपके फुसफुसाता रहता है। वर्ल्ड सी, जगत का, इसलिए हमेशा हमारे तो प्रचलन में है, भव सागर से पार तो वो ही करेगा। उस कबीले के लोगों को पता था, वो ये जानते थे, उनको इस चीज से भय था, और तारा से इसी चीज को कहते थे कि हम इस जगत संसार के अंदर, हे माँ तेर को न भूलें, और इस चीज को वो याद रखते थे। टैगोर ये बता रहे हैं उसके उस कबीले के अंदर उनको इस चीज का भय था कि ये प्रतीतियां हमको खा नहीं जाए, इस बात का सेंस था उनको। इस सेंस ने इस संस्कृति को जिंदा रखा, आप ये सोचिए। और नाटक उनका क्या था कि सेल्फ को लेके जाओगे तो वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते, हम यहाँ पकड़े ही सेल्फ को रखते हैं, आप वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते।
तो आपको ये जो जगत का फेन है, झाग है, वो ही हाथ लगेगा, इसका कुछ हाथ नहीं लगेगा। विथ विच वी बिल्ड माइंड शिफ्टिंग सिमेट्रीज, शिफ्टिंग सिमेट्रीज, माइंड की शिफ्टिंग सिमेट्रीज बनाते हैं हम, माइंड की सिमेट्रीज बनाते हैं ना। सिमेट्रीज क्या हैं? गणित का निर्माण कर लिया, भाषा का निर्माण कर लिया, शास्त्रों का निर्माण कर लिया, अर्थशास्त्र सिमेट्री है ना। ये काम करेगी तो ऐसे करेगा, ये करोगे तो आपका कोड्स ऑफ कंडक्ट, आपका संविधान, जबकि इतनी बकवास चीज है जो ये अपनी ये संविधान को आगे रख के दिखाते हैं, वो तो ये दिखाते हैं वो मनुष्यता पे ही नहीं आए अभी। वो तो सोच रहे हैं वो कोई नायाब चीज या नायाब बात कर रहे हैं। कोई थोड़ा सा भी डीपर की तो जरूरत ही नहीं है। थोड़ा सा सेंसिटिव व्यक्ति भी हंस के ये कहेगा यार क्या है ये। जैसे हम चार जने साथ में रह रहे हो और हम ये कहें आज अपन 12:30 बजे तो खाना खा लेंगे, या आज यहाँ अपने काम ये चल रहा है विवेक, अपन शाम को इतनी बजे तू एक काम करना ये कर लेना, और तू 15 दिन जो है ना, 15 दिन इतनी बजे अपन दोनों ऐसे कर लेते हैं। तो बस इससे ज्यादा इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। कलेक्टिवली आप, अरे पर आप देश क्या हो, आप आध्यात्मिक देश हो, आप क्या चीज हो, उसमें ये चीज आपके स्थितियां चेंज हो गई, बातें चेंज हो गई, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। अब आपके लिए कॉमनली सारी चीजों को कैसे हम अरेंज करें। आप घर को भी अरेंज करते हो, चीजों को भी अरेंज करते हो। उसमें जब जरूरी हो आपकी सुविधा के लिए कि हम एक कलेक्टिव लाइफ, मीनिंगफुल कलेक्टिव लाइफ जी सकें, आप एक सत्र ऑर्गेनाइज करते हो तो भैया इतने जनों का यहाँ खाना होगा, 10 जनों को यहाँ, 5 जनों को यहाँ, कमरों का आवंटन इस तरीके से होगा भी, जिनके थोड़े चढ़ने की दिक्कत है उनको नीचे के दे देते हैं, जो यंग है उसको तो अटैच की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास सुविधाएं इस तरीके की। जैसे इसमें ईगो आता है तो व्यवस्था करनी असंभव हो जाती है। एक बेसिक व्यवस्था भी जो है असंभव हो जाती है। और जो चीज आपकी कुछ हजार रुपयों में हो सकती थी, 10-10 20-20 लाख रुपए एक एक सत्र के ये हर सेंटर लगा रहा है जो भी वो है, और उसको सफलता का मानक मान रहा है, जबकि वो बिल्कुल नाली में गया। और जिस चीज के लिए आपने वो जमावड़ा किया था, वो तो अर्थ ही नहीं रहा उसका। वो भोजन के ऊपर लट्टू हो रहे हैं, खा रहे हैं जितना जितना पचा नहीं सकते, और उसके बाद बंधवा के और लेके जा रहे हैं पैकेट के। और इसको एक नॉर्मलाइज कर दिया गया है सारी चीजों को। तो ये क्या कह रहे हैं, माइंड की शिफ्टिंग सिमिट्रीज है, शिफ्ट होती रहती है। कभी आप ये कहते हो कि लोकतंत्र ठीक है, जबकि आप वास्तव में देखो जनतंत्र की हवा निकली हुई है। जनतंत्र एक्चुअल में नहीं है। जनतंत्र हिंदुस्तान में था, राम राज्य की जो कल्पना है उसमें हर व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति भी अगर डिससेटिस्फाइड है तो उसकी सुनवाई है। ये सच्चा जनतंत्र है जहां एक व्यक्ति की भी सुनवाई है। यहां तो सुनवाई है ही नहीं, पूरा राज्य मिलके किसी को वोट दे दो, आप सत्ता में आ जाओ, और बाद में पता चलता है आपने किसी के साथ और के साथ जो भी कर लिया सो कर लिया। तो ये सारी शिफ्टिंग सिमेट्रीज, आपके जितने भी ये सारी चीजें, पद्धतियां, जीने के तरीके, रहने के, व्यापार के तरीके। अब जी ये नियम नया आया है, हमने अब ये जीएसटी लगाई है, अब ये कहे यार ईज आउट कर दो, अब ये आ गया, तो आपकी जितनी भी इकोनॉमिक्स है आपकी, फिर बाद में ये मेडिकल साइंस शिफ्टिंग है। माँ ने कहा मेरे जीवन काल काल के अंदर 3 बार ऐसा हो गया जब पहले उसी चीज को डॉक्टर बड़ी सीरियसनेस के साथ ये कहता था कि ये तो दवाई है और ये परहेज है, ये चीज नहीं लेना, ये चीज लेना। कुछ वर्षों बाद में उतनी ही सीरियसनेस के साथ व्यक्ति कहता है ये वाली चीज तो लेना, जो पहले मना करता था, और जिसको हाँ करता था उसको बिल्कुल कि ये नहीं लेना। जो पहले व्यक्ति कहता था ये मेरे शरीर में जाके तासीर गर्म करती थी, अब वो ही समय बाद में कहता है ये ठंडी करती है। इतनी विचित्र बात है, सारी माइंड में भरी हुई है ये सब टोटल। तो फिर उसने पूछा तो फिर करना क्या चाहिए। माँ ने कहा ठीक है, जो जिस समय फैशन में हो, ज्यादा दिमाग लगाओ मत। ये समझते हुए कि आपका भौतिक बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिव है नहीं, बहुत ज्यादा नमनीय नहीं है, उसको कहते तू भी ले ले 2 टुकड़े, तू भी ये दवाई, क्योंकि तू मानता तो है नहीं।
बाकी काम तो कोई दूसरी चीज करती है। अगर आप इतना डिफरेंस कर पाए, आपके शरीर, मन प्राण, और आप खुद यंत्र नहीं हो, यंत्री हो, उसको काम में लेने वाले पुरुष हो, यदि यही संकल्प में वो बात कर रहा है, अपने जो योगिक साधन अपन कर रहे हैं उसमें यही कि अरे तुम यंत्र नहीं हो, अभी तो सारा बवाल तो यंत्र का है, मैं यंत्र हूं यार, तुम यंत्र नहीं हो, यंत्र तो आपका है, आप थोड़ी यंत्र हो। तो ये सारी शिफ्टिंग सिमिट्रीज विथ विच वी बिल्ड माइंड शिफ्टिंग, इस जगत के झाग से, या जगत आपके कान में जो फुसफुसाता है, और जनरली आप जितनी भी ये जो बातें करते हो, बातें करो, पर वो जगत से आ रही है, शिक्षा की। तो डिग्री नहीं होगी तो क्या करेगा, पैसे नहीं होंगे तो कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, ये नहीं होंगे तो ये कैसे होगा, एज इफ पैसों से कंस्ट्रक्शन होता हो, एज इफ पत्थरों से इनसे कोई मकान बनते हो, एज इफ आपके पास ये बहुत सारे लोग हों तो काम होता है। अरे होता ही नहीं। एक विवेकानंद आज भी गूंज रहा है, एक विवेकानंद आज भी कण कण में गूंज रहा है। श्री अरविंद ने कहा कि देखो कैसे सिंह की जैसे दहाड़ रहा है विवेकानंद आज भी। दूसरे कहे यार कवि कवि लोग हैं, इनकी तो कहने की आदतें ऐसे ही कहते रहते हैं। नहीं, आज भी वो आपको दहाड़ के बोल रहा है। और आपके सो कॉल्ड प्रैक्टिकल लोग हैं, वो तो आपकी आत्मा को मारते हैं। थोड़ी देर उनके पास रह आओ, आपको लगता है यार क्या है। अगर आपको थोड़ा सा सेंस हो तो उनके चारों तरफ आप काला काला देखोगे, अरे कैसा व्यक्ति है ये। ऐसे डिस्कशंस मैं तो क्लोजली देखता हूँ। विवेक कई बार देखता है यार ये आदमी जो माँ के लिए बातें करता है और करता है, जब डिस्कशन में गया ही क्या, वो माहौल ही खराब कर दिया इसने तो। कहता आप कैसे सहन करते हो, मैंने कहा जैसे करते हैं वैसे ही करते हैं। तभी कहता है यार यहाँ आके तो उखड़ जाते हैं ये तो फटाफट ही। ये क्या रहा इस डिस्कशन में, ये तो बातें तो बहुत ऊंची ऊंची कर रहा था। तो इसलिए जगत की जो सिमिट्रीज है ना, जिससे इस फेन से जो ये शिफ्टिंग सिमिट्रीज बनाता है, सारे शास्त्र बोलने के तरीके ऐसे छपेंगे, इंडस्ट्री ऐसे चलेगी। मतलब इतना बड़ा एक एक बैलून बना रखा है, एक कुकून सा है। सब एक्सपेक्टेशंस के ऊपर है आपकी, न तो बैंकों के पास पैसे हैं, खाली एक्सपेक्टेशंस के ऊपर हैं, उनके पास कुछ नहीं है। खाली आपको एक विश्वास एक फैलाया जा रहा है। अगर सारों का विश्वास थोड़ा सा डगमगा जाए, आपको बैंक पैसे नहीं चुका सकती, दिवालिया हो जाएगी अगर बैंक के पास चले जाओ तो आप। तो आप ये देखो तो माइंड ने खाली एक एक्सपेक्टेशंस का कि हाँ, आपके नोट पे लिखा है कि धारक को इतने देने का मैं ये प्रण करता हूं, तो आपको लगता है हाँ इस कागज के टुकड़े का कुछ महत्व है। और 8 बजे अगर शाम को ये घोषणा हो जाए ये कागज का टुकड़ा काम का नहीं है, तो वो अखबार आपके कचरे में मिलते हैं वो। ये भी आपने देखा है। तो ये सारा निर्माण जो है, ये खाली फेनों से किया हुआ है, फेन झाग से किया हुआ है। और जितनी बकवास ये बाहरी जगत की है, उससे ज्यादा बकवास जो ये सो कॉल्ड आध्यात्मिकता की बातें है ना, उससे ज्यादा बकवास हो ही नहीं सकती। उसमें तो कम से कम हाथ टिकाव की तो चीज है, उसमें पकड़ तो सकते हो। रवि पैसे की जो भी कीमत है खरीद के तो लिया आओगे बाजार से, कुछ चीज हाथ में तो आएगी। इसमें तो हाथ में ही कुछ नहीं आता। इसमें जितना धोखा है सो कॉल्ड आध्यात्मिकता में, जितनी बकवास है, उतनी और कोई चीज में है नहीं। इस सारे के माध्यम से, और जिसके वास्तव में आंख है वो सीधे वहां तक कि मेरे को चाहिए ही नहीं है, मेरे को तो सीधे मां तक जाना है बस। नोर इन लाइफ स्टफ ऑफ पैशनेट अनईज, इन इन चीजों में नहीं है पैशनेट अनईज। पैशनेट अनईज क्या क्या हो सकती है अनिल जी, पैशनेट अनईज इसमें भी नहीं है। अब श्री अरविंद किस किस में नहीं है, उसमें है, इनमें नहीं है। यही बात हम स्पिरिचुअलिटी के अंदर जब 20वें वॉल्यूम में हमने शुरू किया था, एग्जैक्टली यही अप्रोच था। तो दूसरे ने हाथ रखो, हमने कहा हाथ तो रखा, पर आपके वो इतना सूक्ष्म है कि वो तो आप उसको तो मान ही नहीं रहे ना। वो तो ऑन रिकॉर्ड है सारी बात। 20वां वॉल्यूम जो शुरू हुआ वो तो ऑन रिकॉर्ड है सारी, आप सुन के देखो। एग्जैक्टली यही जगह जगह से मैंने तो इतनी मेहनत करके सारे वो रेफरेंसेस निकाले, फिर मैंने देखा यार इनके तो कुछ समझ में ही नहीं आया।
आर्यन सिस्टम ऑफ एजुकेशन पढ़ के चले गए, गॉस्पल ऑफ मटेरियलिज्म पढ़ के चले गए, पीछे देखो तो कितनी कितनी प्लेलिस्ट्स है हमारी। एनी हाउ, पैशनेट अनईज क्या हो सकती है अनिल जी? पैशनेट अनईज किसी के भी कोई इसमें अगर पैशनेट अनईज, पैशनेट अनईज, किसी के कुछ मन में आता है क्या? देविका जी, इसमें कुछ मन में, जिसके भी मन में आए, ये आपको क्या आभास देता भीतर से? क्योंकि धीरे धीरे ये करो कि अब अनुभव आपको इसके आने शुरू हो जाए तुरंत ही। ये एक तरीका बनाओ। पैशनेट अनईज ये क्या है? ये नाई जीवन के आवेशपूर्ण बेचैनी में है। हाँ, तो वो क्या है? ये एक सफोकेशन जो होता है ना कि ना, वो नहीं है। पैशनेट नहीं होती ना सफोकेशन। पैशनेट मतलब तो जुनून। तो जब आपके सफोकेशन होता है उसको जुनून नहीं बोलते। आपको पकड़ के आपको सिर पानी में दे दिया जाए तो आपको ये नहीं कहेगा कितना जुनून का व्यक्ति है। या गाड़ी के अंदर बंद करके बाहर से आग लगा दी जाए तो आपको, या प्लेन के अंदर, मैंने कहा आप कल्पना करो तो कितना क्लोस्ट्रोफोबिक महसूस होता है। अरे नहीं नहीं, ये कल्पना नहीं करनी मेरे को, वो जुनून नहीं होता। जैसे पिछले दिनों विजुअल्स आए थे ये अफ्रीका से, वहां उनको वो मार रहे हैं ना, वो अफ्रीका के अंदर जो संघर्ष हो रहा है वो, उसके अंदर ही वो ताबूत के अंदर व्यक्ति को बंद कर लिया और कीलें ठोक दी और उसको नीचे गाड़ दिया। कल्पना करो आप उसकी। उसको जुनून नहीं कहते कि जो ताबूत के अंदर पड़ा व्यक्ति है उसको उसको जुनून आ रहा है कोई। जो हमने बातें करी थी वो कौन सी तू न्यूज दी थी ना, वो जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, वो अफ्रीका के अंदर इथोपिया की थी या कहाँ की थी, मिट्टी के अंदर उन्होंने खड्डा खोदा जेसीबी से बड़ा और सारों को ले जाके वहां वहां डाला और ऊपर से मिट्टी डाल दी। निकले कैसे? निकलने की कोशिश तो चारों तरफ तो गनमैन खड़े। इसको जुनून नहीं कह सकते कि मेरे को सफोकेशन हो रहा है जीवन में, ये इसको जुनून नहीं कह सकते। पैशनेट अनीज, पैशनेट जुनून है मेरे को, जुनून सिर के ऊपर, अनईज बेचैनी, वो बेचैनी ये वाली बेचैनी नहीं। पैशनेट, अब मेरे को बेचैनी है साहब, किसी की एसिडिटी है उसको भी बेचैनी हो सकती है, किसी के हार्ट की प्रॉब्लम उसको भी हो सकती है, किसी के कुछ हो सकता है, वो बेचैनी तो हो सकती है। पेट में दर्द है मेरे को बेचैनी है, रात भर नींद नहीं आई। किसी को साइकोलॉजिकल बेचैनी हो सकती है जी, पता नहीं बेटे के साथ क्या हो रहा है। अपने पास यूक्रेन से एक लड़की आ गई थी, उसके बेचैनी क्योंकि वो वहां लाइट नहीं थी, वो वहां का काम यहां से अपने आश्रम वो 1 साल रुकी, पूरे दिन वहां की रिपोर्टिंग करना और करना, सारा काम वो करती थी। उसके वहां कोई भी घटना हो जाए और उसके बिचारी के ये मतलब, उसका हमने देखा उसको क्लोजली, उसके जो वो पैशनेट नहीं थी। पैशनेट तो ये अपने देश के लिए भाव हो सकता है, वो तो पैशनेट है। बेचैनी एक, पैशनेट एक, अलग अलग शब्द समझो। और वो आप ये पाएंगे अगर जीवन में आपने साइकोलॉजिकली वो महसूस नहीं किया तो उन शब्दों का आपके लिए उतना महत्व भी नहीं है। ये शब्द आपको स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, स्टेट्स ऑफ साइकोलॉजी बताने की कोशिश कर रहे हैं। और हम ये पाते हैं बरस कितने जिए इससे फर्क नहीं पड़ता। आप हो सकता है 40 बरस ही पूरे नहीं करो और विश्व में आप स्टाम्प करके चले जाओ, विवेकानंद की जैसे, शंकराचार्य की जैसे, जो जगत को मिथ्या बता रहे हैं और मठों की स्थापना कर रहे हैं। तो पैशनेट अनीज क्या हो सकती है अनिल जी? अब जैसे इसमें एक जो है पैसा कमाने की भी जो है वो भी जुनून हो सकता है, हाँ, मतलब जुनून हो इसको सकता है, अगर बिल्कुल। पैशनेट देशभक्ति, अनीज, देशभक्ति के लिए, जैसे अब उस टाइम स्वतंत्रता के टाइम में जो स्वतंत्रता संग्राम में, तो वो भी एक जुनून तो था ही बिल्कुल। देशभक्ति का। हालांकि और आप पैसे की तो बात छोड़ो,
इसको तो कोई बहुत अच्छे उद्देश्य में नहीं, हालांकि लगभग सारे के सारे इसी के दास हैं। पर अगर पैशन आपके कोई इस तरीके की किसी भी चीज का जुनून है, यदि वो इंटेंसिटी अंतरात्मा की नहीं है, तो उसका एक्सप्रेशन अनईज में ही होगा। ये इतना सूक्ष्म भेद है। यदि अंतरात्मा की ईज आपको वो किंगडम ऑफ ईज नहीं मिला, तो आप पैशनेट होना जरूरी है, बुरी बात नहीं है, जरूरी है। आपकी तामसिकता को पैशनेट होना ही को काट सकता है। अगर और कुछ भी नहीं हो तो व्यक्ति को कहे राजसिक तो हो, कम से कम पैशन तो हो तेरे किसी के लिए। इसीलिए वो कहते हैं अरे तामसिक आदमी, इसकी शादी कर दो, क्योंकि नहीं इसकी पशुता से ही बाहर नहीं आएगा, ये एकदम थर्ड क्लास आदमी है ये। इसलिए कई बार क्या होता है, सिंगल आदमी जो है ना, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मेरे तो कोई परिवार नहीं है। अरे तो परिवार होना नहीं होना कोई कर्म का निर्धारण करता है क्या यार? वो आदमी और ज्यादा मूर्खता में चला जाता है। मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अरे तेरे फर्क नहीं पड़ने से व्यवहार क्या करना है, मां के तरीके से सोच, व्यवस्था के रूप में सोच, व्यापक तरीके से सोच। मैं तो नहीं सोचता तो कल्टीवेट कर। इन दोनों में बड़ी फाइन लाइन है। अगर आप मेरे नजदीक हो तो मैं जरूर आपको दिखा सकता हूं। पर अगर तामसिक व्यक्ति है, उसके लिए पैशन भी जरूरी है। पैशनेट, पैशन आदमी का जुनून आपके विश्व विजय का हो सकता है, आता नहीं हर जने के। मैं टॉप मोस्ट संगीतकार बन जाऊं, अब ये आता नहीं। मेरे को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मिल जाए, ये सोचने से नहीं होता। बचपन से तैयारी करते और खाली पैशन, जुनून। क्या जुनून चाहिए इसके लिए? फिजिक चाहिए, जुनून तो कई में हो सकता है। पर आप जुनून विश्व के जितने हैं, गहरे से गहरे, मैं योग, हठ योग कर लूं, ये जुनून आपके हो सकता है। मैं ओकल्ट ज्ञान प्राप्त कर लूं, ये जुनून आपके हो सकता है। मैं श्री अरविंद के जैसा जुनून आपके अंदर हो सकता है, कि जिसको अपनी पत्नी को आप पत्र लिख रहे हो कि मेरे मेरे तो ये पागलपन है, उन्होंने तो कहा ना मेरे 3 पागलपन। ये जुनून आपके हो सकती है, सारे हो सकते हैं। भगवान ने कहा शांति में आओ, शांति में आ जाओ। ये फर्क आप जब आप दूसरी किंगडम ऑफ ईज में जब तक आप नहीं जाते, ये वाली अनईज से बच सकते नहीं। तो विश्व के जितने भी अभियान रहे, जो पैशन जिसको आप कहते हो, पैशन पैशन है, जुनून। सफोकेशन की बात नहीं हो रही। सफोकेशन तो तामसिक लोगों की चीज है। अगर आपको वो सफोकेशन है, इसका मतलब आप तामसिक हो, आप कुछ करना नहीं चाहते। नहीं, आप रोज सफोकेशन में नहीं रह सकते। या तो आप मर जाओगे, या आप उसमें से कोई कोई रास्ता निकालोगे। ये हो ही नहीं सकता इस जगत के अंदर कि आपको ये हो और आपका रास्ता न निकलता हो। पर वाइटल को इसमें बहुत अच्छा लगता है। वो जिंदगी भर मैं बहुत पीड़ा में हूं, भगवान के लिए मेरे व्याकुलता है, तड़प है, ये कह कह के निम्न प्रकृति है वो अपना जाल बनाए रखती है, इस ऊपर से फ्रेम ऐसा बनाए रखती है। जैसे कि आपके मकान की चौखट है, भीतर से दीमक सारा खा जाती है। एक दिन देखते हो, अगर ये तो रंग की पपड़ी बची खाली, ये तो खा गई अंदर से। वैसे ही माँ का नाम एक पपड़ी के रूप में रहता, भीतर से सारी चीज खा जाती है उसको। सफोकेशन होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं। आप अंतरात्मा हो, सफोकेशन नहीं हो सकता आपको। आप रास्ता निकालोगे। अगर वो सफोकेशन है तो आप इनसिंसियर हो। ये किसी के लिए भी है ही, आप रास्ता निकालोगे। कमजोर व्यक्ति की के लिए स्थान ही नहीं है ये। कमजोर तो इनसिंसियर है, शोषित है वो इनसिंसियर है। कमजोर का क्या मतलब है? आप भगवान स्वयं हो, आप रास्ता निकालो उसका। या मां से अगर आप सच्ची प्रेयर करते हो तो आपके रास्ता निकालेगी। हो ही नहीं सकता। एक दूसरी बात हो, पैशन, हम पैशन की बात कर रहे हैं, इससे संबंधित साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको एजुकेट कर रही है। हमको सेंस नहीं है इन चीजों का। अब क्या करें इसके, इसका कैसे करें अब? पैशन, जुनून, ये सारे जुनून हो सकते हैं, पर वो वाइटल, वाइटल छोटी चीज नहीं है। साहस, अपने आप का आत्म त्याग, ये वाइटल करवा सकती है। प्रेम और उसके अंदर अपने आप को न्योछावर कर देना, ये काम वाइटल करवा सकती है। इसका जुनून, मेरे को प्रेम है इससे, सत्य बोलने का जुनून हो सकता है।
ये श्री अरविंद ने वर्णन किया। इसको हम जुनून नहीं कहते, पर ये व्यक्तिगत जुनून है। मेरे को सत्य ही बोलना है, मेरे को तो ये उचित है वो ही करना है, इसका जुनून, दानवीरता का जुनून, ये सारे पैशन, पवित्रता का जुनून, जिसने क्षत्राणियों को कि कोई उनको भ्रंश कर दे उसकी बजाय आग के अंदर अपने पतियों के पीछे जाना स्वीकार किया। श्री अरविंद कह रहे हैं इसको, इंडियन कल्चर में श्री अरविंद कह रहे हैं हम उनकी संतानें हैं। अरे कहां आ गए, कहां आ गए हम। ये जुनून त्याग का, तपस्या का, ये सारे जुनून हो सकते हैं, सब जुनून हो सकते हैं जो भी आप साहित्य में पढ़ सकते हो, आपके सब जुनून हो सकते हैं। पर मां की ओर जो आप प्रकाश में चल रहे हो वो जुनून नहीं है, आपके इंटेंसिटी एक है। ये एक 4 एड्स के अंदर इसकी भी बात करी गई है, सिंथेसिस के अंदर आप पढ़ लेना इसको। एक तो कह रहे हैं शास्त्र, गुरु, उत्साह। इस पैशन को वहां क्या बोलना, उत्साह, इंटेंसिटी। पर वो इंटेंसिटी किस चीज की है, इसलिए माँ की प्रेयर में माँ कह रही है कई बार इंटेंसिटी भी भगवान और आपके बीच में एक पर्दा बन जाती है। आप तो इंटेंसिटी कर रहे हो, वो आपसे नहीं चाह रही, पर ये तामसिकता नहीं है, सहज रूप से प्रकाश की ओर खुले हो, ये बिल्कुल अलग स्थिति है, एकदम अलग स्थिति है। या वे एकदम खुले तरीके से माँ के लिए एकदम, मतलब कोई इंटेंस प्रयास नहीं, कुछ नहीं, एकदम यूं आप इस मूवमेंट में। और पैशनेट अनईज, कुछ थोड़ा थोड़ा, अब देखो मैं शब्दों से ही कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें कुछ आभास आता है इनमें सारी शेड्स में। दुनिया में ये बहुत कम लोगों को ही पता है जुनून तो, और पैसे का जुनून तो खैर, पर फिर भी आप देखते हो मैं संगीतकार बन जाऊं और अब तो मेरे इतने फॉलोअर्स हो जाएं, मेरे उसके लिए व्यक्ति ऐसी ऐसी रील्स, ट्रेन आ रही है और मैं ये कर लूं। खैर ये तो वो सच्चा जुनून है भी नहीं। पर आपके जुनून हो, मेरे को नोबेल प्राइज मिल जाए, कितनों को मिलता है, मेरे को गोल्ड मेडल मिल जाए ओलंपिक्स के अंदर, जुनून। आप एक बड़े जुनूनी व्यक्ति हो सकते हो जो पूरे देश को एक सूत्र में पिरो देता है, जुनून है उसके। अलेक्जेंडर, मैं इतना विस्तार कर लूं, मेरे ये स्थापित हो जाए, ये सारे जुनून आपके हो सकते हैं, सारी शेड्स हैं। पर इसमें और जो स्पिरिट की ईज का क्षेत्र है उसमें, इसलिए क्या है, प्रताड़ित होकर व्यक्ति यहां आता है और माँ की गोद के अंदर आके उसको नींद आ जाती है, आश्रम में आते ही नींद आ जाती है उसको, और फिर बाद में वो उठता भी नहीं बेचारा, वो सो जाता है फिर बाद में, तो आराम में आ जाता है माँ की कृपा के अंदर। और तामसिक प्रकृति, क्योंकि तामसिकता तो थी, तो माता जी कह रही है यहाँ तो खाली ये खाली चैटर 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 करते हैं, और क्योंकि वो ईज में आ जाता है, परेशान होके आता है। एनी हाउ, लाइफ स्टफ ऑफ पैशनेट अनईज, प्राण, प्राण का जो है काम, लाइफ, लाइफ का स्टफ जो है ना वो पैशनेट अनईज का है। लाइफ आपको जो भी चीज करवाती है वो इसी तत्व का बना होता है। तो इसकी आपकी सफलता असफलता, लाइफ फॉर्मुलेट ही ऐसे ही करेगी। तो अगर उस जीवन से आप संबंधित रहोगे, तो माँ और श्री क्या रहे, यदि आप धरती से संबंधित हो, यदि बाहरी जगत से हो, तो संसार आपको दुख देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा, संसार दुख देगा आपको। इसलिए लाइफ के स्टफ की पैशनेट अनईज नहीं है, हार्ट की अनश्योर इमोशंस फ्रेली रॉट। ये क्या है भाई, ये क्या बात हो सकती है। अच्छा ये वाली बात तो, जुनून वाली तो रविकांत जी समझ में आ रही है आपको, ये सफोकेशन वाली बात नहीं है, ये तो जुनून है। मैं समझ में आ गई। इसमें शेड्स का अंतर है। हाँ थोड़ा तो फर्क है, काफी फर्क है। हाँ, काफी फर्क है, काफी फर्क है। अच्छा एक चीज आप ये देखिए कि ये इन चीजों को चूक गए, मतलब जीवन में बरस कितने हैं उससे नहीं फर्क पड़ता, उसको पैक कितने से किया।
मेरी इतनी बड़ी सूटकेस है, इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरी छोटी सी पर है, हीरे भरे हुए हैं, उससे फर्क पड़ता है। बड़ी और उसको हीरों से भरी जाए, वो प्रयास शिक्षा करती है। बच्चे को बचपन से ही इसके लिए तैयार करो, उसकी सूटकेस के अंदर पहले तो सांप बिच्छू ये नहीं भर दो, एक्सप्लोजिव न भर दो जो आपका सूटकेस क्या विचारों के कई की जान ले ले। अभी तो एक्सप्लोजिव भरती है। बचपन से तैयारी ऐसी करो, हीरे ही हीरे भरे उस सूटकेस के अंदर। अब ये हृदय की बात कर रहे हैं। नोट द हार्ट्स अनश्योर, आपकी सारी चीजें बता दी। क्या बताया इन्होंने? प्राण बता दिया, लाइफ। फिर आपका हार्ट बता दिया, जिसको आप ये भक्ति भाव ये वो ये सारी बातें करो, सब ये है नहीं। स्पिरिट की ईज का किंगडम बिल्कुल अलग है। अब यहाँ आके अपन वहीं आ गए जहां पर स्पिरिचुअलिटी को डिफाइन कर रहे थे उस समय। एग्जैक्टली उसी स्थिति में है एक तरीके से, कि स्पिरिचुअलिटी न धर्म है न ये है न ये है, तो कौन सी है फिर? हाथ रखो, ये है वो स्पिरिट के ईज का। अरे माँ है। हार्ट की अनश्योर इमोशंस नहीं है ये, फ्रेलली रोड जो फ्रेल हैं बेचारे, फ्रेल इमोशंस अनश्योर। हार्ट के लाइफ भी आपको कैसे जुनून में हार्ट, और इसको आप कि हम तो बस माता जी का काम कर रहे हैं, हम इनका ही काम कर रहे हैं, कुछ नहीं। एक छोटी सी धमकी या एक छोटी सी आपको मैत्रीपूर्ण जो आपको अगर ये कह दिया जाए ना, पता चले कि आप इतने आहत हो कि जो व्यक्ति आपके साथ इतने सालों से काम कर रहा है उसके लिए आप इलविल पाल रहे हो। एक छोटी सी हम आपको, और ये नहीं आपको गलत कह रहा, आपको खाली संशोधित कर रहा है, उसमें भी व्यक्ति नेगेटिविटी से भर जाता है एक क्षण के अंदर। हार्ट की बात, किसका हार्ट? कौन सा हार्ट? हमारे हार्ट में समाते तो नहीं खाली, अगर कोई हो तो मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा मकान, मतलब मैं से भी संबंधित भी बहुत छोटा ही दायरा है। हार्ट कहाँ? किसका हार्ट? ये तो स्कूलिंग है एक तरीके से। हार्ट्स अनश्योर इमोशंस फ्रेलली रॉट। हार्ट के अनश्योर इमोशंस हैं एकदम से। हार्ट आपका, आप देखते हो वहां स्टेज के ऊपर खड़ा है, ये कार्यक्रम है, सम्मानित करने के कार्यक्रम होते हैं ना। हम आज इसमें ब्राह्मण सभा के अंदर इनको सम्मानित करेंगे, और मैंने देखे हैं ये, आपने भी देखे होंगे। किसी से पैसे ऐंठने हो, आप इनका ब्राह्मण सभा में या क्षत्रिय सभा के अंदर या इस सभा के अंदर सम्मानित करेंगे। व्यक्ति भी वो सम्मान का भूखा है, वहां जाके चेक बुक लेके जाता है सारों के सामने, बस मेरे तो ये आया यार, मैं इनको ये दे रहा हूं। और वहां फिर बाद में आप ये कई रियलिटी शोज देखते हो ना, उसमें बच्चा भी आके, और मेरी मेरी तो माँ नहीं है, तो ऐसी सैड ट्यून बजाएंगे, और उस ये कि सबने जाके गले लगे, हार्ट के इमोशंस बह उठे। ये तो ओहो कितना इमोशनल सीन है। वो उतने ही हैं जितने आपके मरगटी वैराग्य है। तो कुछ लोगों ने मरगटी वैराग्य के बाद कहा कि हमारे हैं आपके पास, वो बाद में हम इंतजार ही, हमने तो रूम वगैरह तैयार कर लिए थे। विवेक कहता है कि भैया क्या हुआ? मैंने कहा यार पता नहीं क्या। हमारा हृदय बहुत ज्यादा कमजोर है, डीपर भाव। और अगर आपके कुछ साक्षात्कार वगैरह हो गए और आप उसको जगत में एनकैश न करो, आपके पास सिद्धि शक्ति ये हो और आप चमत्कार न करो, हो ही नहीं सकता। ये तो श्री अरविंद का हृदय है। उन्होंने कहा हम जो चीज में वहन कर रहे हैं, ओनली डिवाइन लव कैन बेयर व्हाट वी हैव बोर। केवल भागवत जो प्रेम है वो ये चीज कर सकता है। ये कई आप पंथ और ये संप्रदाय देखते हो जिसमें नाचना गाना उछलना कूदना ये करते हैं ना, गा रहे हैं रास उछल रहे हैं, ये आप भी देखते हो यार कितने भावनात्मक है। ठीक है, बुरी बातें नहीं है उसमें, पर आप इनमें किसी में नहीं हो। आप एक भीतर से एक ऐसी चेतना के अंदर हो जो सब समय माँ के लिए शांत एकदम काम कर रहा है। आपके हृदय में और कोई दूसरी चीज ही नहीं आती माँ के अलावा। एक हृदय ये है, ये कमजोर हृदय थोड़ी है। वहां गए
बस उन्होंने देखा, ओहो मेरा तो हृदय फटा जा रहा है, त्रासदी देखी और तुरंत आपके पॉकेट खुल गए जी, यहां से इन्होंने, ये बन रहा था, ये वाली नहीं, मंदिर जो राम जी का आपका बना, उसके लिए जो हृदय जिन लोगों का था, खाने को सामान नहीं, बच्चों ने बुढ़िया माँ को बाहर फेंक दिया, खाली एक चारपाई है बेचारी, उसके अंदर, उसकी जो चारपाई की दीवार है उसके अंदर जो है ना, अपना कैसे भी बचा के, चाहे उसके पास कुछ भी है, कमाई मर जाएगी तू, इतने पैसे देगी तू क्या खाएगी, अरे क्या बेटा इसी के लिए तो जिंदा हूं, मर क्या जाऊंगी मैं, ये भावना के लिए हृदय है क्या हमारे, ये हृदय है हमारे। भरत जी कह रहे हैं, अरे मैं सौगंध से कहता हूं गुरु लोगों को कि भी मेरे मन में ये वाली बात नहीं है, मैं जिंदा हूं, यही कैसे, मैं कितना निकृष्ट आदमी हूं, आप ये देखो कि मैं जिंदा हूं, राम जी चले चले गए उसके बावजूद। तो उनको गुरु उनको क्या कह रहे हैं कि भरत तेरे को ये कहने की जरूरत है, तेरे को ये सौगंध खाने की जरूरत है, मतलब ऋषि, अरे ऋषियों का हृदय पिघला जा रहा है तेरी स्थिति देख के, उनका हृदय, कि तेरा रोम रोम बेटा ये बात कह रहा है, तेरे को ये प्रमाणित करने की जरूरत है। और फिर बाद में उन्होंने कहा कि मैं तो आपको राजा मान के वहां राज्य, आप सोचिए, हृदय तो ये है, मैं आपके लिए मर जाऊं, क्या जोर आया, मर तो मृत्यु तो वैसे ही आ जाएगी, आप न मर जाऊं करके भी, मैं आपके लिए जीऊं, कोई दूसरा विचार, कोई दूसरा संकल्प, कोई दूसरा भाव नहीं आए मेरे हृदय में, वो मैं रहूं, ये तो बात कुछ और है, ये हृदय तो, नहीं तो इमोशन आपके आता है, उस क्षण आप अपने आप को एक्सीड भी कर जाते हो, अरे यार कैसा साहस का एक्ट। आप सत्यवादिता देखते हो ना, गांधी जी ने कहा मैंने हरिश्चंद्र का नाटक देखा बचपन में और उसने मेरे को इतना प्रभावित किया कि मैंने उसी से सत्यवादिता जीवन भर की, मैं तो सत्य बोलूंगा। ये चीज आपको प्रभावित कर सकती है, हृदय के ऊपर बहुत बड़ा आपके प्रभाव डाल सकती है। साधना में कोई हो ये कोई जरूरी नहीं, हमारा बहुत कमजोर हृदय है, बहुत ज्यादा कमजोर हृदय, इसका सेंस आ जाना चाहिए। और जो साधना की अपन बात कर रहे हैं वो रियल है, रियल है। अरे कुछ इंटेंसिटी तो महसूस करके जाओ इस जीवन के अंदर, नहीं यूं ही मर जाओगे, मरने के का क्या इंतजार करना, किसके लिए आए हैं हम, ये इंटेंसिटीज हैं और ये रियल है। अनिल जी आभास आता है ना इनका, बातें भी देखो कितनी ये, अरे ये आशा है, यही आशा है जीवन की। बिल्कुल सही नहीं बात। क्या तो भरत था, वो भी कहते ठीक है गया, अभी मैं राज कर लिया जो भी, अगर वो और दूसरी बातें करे जो भरत ने करी या लक्ष्मण ने करी, उनके जो संवाद हैं, वो चाहे प्रैक्टिकल और चाहे नहीं हो, उन्होंने हमको जिंदा रख रखा है, ये देश आज भी जिंदा है, और ये श्री अरविंद और माँ के आने से तो यहाँ दिव्यता आ जाएगी। अरे पर हम तो स्वीकार कर लें भाई, आप लोग तो प्रण करो इस दिव्यता का, मन से भी कमजोर होने की क्या जरूरत है। कल चलेंगे, इसमें बहुत ठीक है। जबरदस्त बात है ये, मैं गलत तो नहीं कह रहा ना, कोई ऑफेंड कर रहा हो किसी को अनिल जी। नहीं नहीं गलत की बात ही नहीं है, जो है सत्य तो यही है, वो स्वीकार कितना होता है वो आपके ऊपर है, बात तो ये यही है। जगत है दीपक जी। जी ठीक है। तो यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री राम।